और नेशनल कन्वीनर ऑफ वुमेन्स काउंसिल ऑफ AIBA। मैडम, आज यहाँ पर आप मौलाना युवा केंद्र में प्रोग्राम कर रही हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और बैंक की स्थिति अभी क्या है, हालात क्या है ये देश में और पश्चिम बंगाल में? नहीं, यहाँ तो जो बेसिकली ये है महिला कन्वेंशन है, 9th महिला कन्वेंशन है। हम नेशनल लेवल पे भी 8 कन्वेंशन ले चुके हैं। तो उस बैकग्राउंड पे ये हर स्टेट में ये होता है। ये हमारी जो वुमेन्स विंग जो है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्टेट विंग जो है हमारी में। हर स्टेट में हमारी विंग है। बेसिकली गैल्वेनाइज करते हैं, हमारे जो बैंकिंग इश्यूज है उसके बारे में बात करते हैं, महिलाओं की जो स्टेटस है, उनके जो इश्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। और इनको भी जो महिलाएं हैं, दे कैन वॉइस देयर ओपिनियन एंड कंसर्न्स अबाउट द इंडस्ट्री एंड वुमेन इन जनरल। यहाँ पे मूल कौन सी समस्या लेकर आपने आज यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर किया है, क्या आपने वक्तव्य रखा है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी महामंत्री के रूप में? यहाँ पे अगर हम यहाँ बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में मेजर जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, एक तो FM ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अनाउंस किया था। तो हमारी जो संघर्ष है, वी डू नॉट वांट प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि द नेशनल एसेट शुड रिमेन विद द गवर्नमेंट। एंड जो मेजर डेवलपमेंट जो होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। तो वी वांट दैट टू बी रिटेन इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ही आम जनता को ठीक तरह से सेवा दे सकती है। अर्लियर भी प्राइवेट सेक्टर में था बैंकिंग, बट इट वॉज इलाइट बैंकिंग, इट वॉज नॉट कॉमन मास बैंकिंग। वी वांट टू गिव टू द कॉमन पीपल। एंड अनदर इशू जो मेजर प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ कंसर्न इज रिक्रूटमेंट। हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्टाफ है बहुत कम होते जा रहे हैं, तो हम ठीक तरह से कस्टमर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो वी वांट दैट रिक्रूटमेंट शुड टेक प्लेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, सो वी कैन गिव प्रॉपर कस्टमर सर्विस एंड हैव अ गुड वर्क प्लेस हार्मनी। एंड जो ये एक सोशल जस्टिस का भी मुद्दा है और अनएम्प्लॉयड यूथ, इट इज़ अ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड हैव प्रॉपर रिक्रूटमेंट टू गिव गुड कस्टमर्स। मैडम, देखा जा रहा है कि बैंक जो मर्ज हो रही है या आप जिसे आप प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोप तो बढ़ ही रहा है कि जो किसी की छटाई नहीं हो रही है, लेकिन जो जिस बैंक में है केवल मर्ज होने से वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या? आपत्ति बेसिकली मर्जर इज अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट। आपत्ति ये नहीं, सभी बैंक्स वर इंडिपेंडेंटली प्रॉफिटेबल। तो वैसे ये भी ज़रूरत नहीं था कि मर्ज होने की वजह से एम्प्लॉयज़ भले वो गेट ट्रांसफर टू द मेजर बैंक, बट ब्रांचेस कम हो जाते हैं एंड स्टाफ जैसे जैसे रिटायर हो रहे हैं उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो ओवरऑल जो संख्या है वो कम होती जा रही है। लेकिन कस्टमर बिकॉज ब्रांचेस बंद होते जा रहे हैं, मर्जिंग अभी एक ही रास्ते में विद इन फ्यू किलोमीटर्स ब्रांचेस है, तो वो भी क्लोज होते जा रहे हैं। नॉन वाइबिलिटी के नाम से कई ब्रांचेस क्लोज होते जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं था। वी वांट टू एक्सपांड टू मोर नंबर ऑफ पीपल। वी डोंट वांट दैट द सिस्टम शुड कॉन्ट्रैक्ट बाय क्लोजर ऑफ ब्रांचेस एंड रिडक्शन ऑफ स्टाफ। मैडम, एबा का जो है सबसे मूल समस्या है एटीएम में जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉई हैं उनको लेकर है, जो जो ई सर्विलेंस मतलब कि रखने का मैन पावर नहीं रख रही है गवर्नमेंट, इसको लेकर है। और जो आपका उन लोगों को मतलब नहीं मिल रहा है, आपका 60 एज के ऊपर में कुछ गवर्नमेंट नहीं दे रही है या बैंक नहीं दे रहा है, तो इनको लेकर है। तो इनको इस समस्या को किस तरह से आप देख रही है, जो एटीएम में आपका मैन पावर दे रहे हैं या जो वहाँ पर गार्ड के रूप में रहते हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं? अभी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस परमानेंट स्टाफ कम करके आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट। हमें ये कहना है कि काम की ज़रूरत है तो आप परमानेंट स्टाफ रखेंगे, तो उनका अकाउंटेबिलिटी भी रहेगा, उनका सिक्योरिटी भी रहेगा और इट विल बी अ प्रॉपर सिस्टम। अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है। और दूसरी तो है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में तो उनका कुछ सर्विस कंडीशंस नहीं रहते हैं, हायर एंड फायर पॉलिसी है, तो उनको भी कुछ सिक्योरिटी नहीं है। जब परमानेंट जॉब्स आर अवेलेबल, वी शुड गिव परमानेंट जॉब्स। तो ये हमारी मांग है। मैडम, आपका लड़ाई जो है और बैंक ऑफिसर के साथ में होती है, मतलब जो भी बैंक एम्प्लॉय जो जो छटाई जो होती है एटीएम में जो है सर्विस जो देते हैं मैन पावर को,
उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर से ही होती है, तो ऑफिसर से ही कहीं ना कहीं लड़ाई होती है। ऑफिसर को और आपकी जो जो आप लोग संगठन है, इनको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, हमारी ऑफिसर भी प्राय करके अपनी ओर से लगातार बैंक को लेकर आपकी तरह मुद्दा उठाते हैं। कोई संगठन से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम और पॉलिसी पे है। हमें सिर्फ ये कहना है कि हमें जनता को सर्विस देना है, तो टू मेक इट ईजियर यू गिव अस सफिशिएंट स्टाफ, यू कीप इट इन पब्लिक सेक्टर एंड यू कीप नेशनलाइज्ड बैंक्स, बिकॉज दैट इज द बेस्ट सर्विस विच कैन बी गिवन। हमने ये भी देखा है कोविड के टाइम में कैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स ने ज़्यादा काम किया है कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनकी जो सर्विस थी। तो इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन मैडम कि इस बार बैंक का बजट जो है आपने देखा है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बताया सीतारमण ने कि एम्प्लॉय भी जनरेट हो रही है, पैसा भी आ रहा है, बैंक वाले भी सभी खुश है, सभी कुछ खुश है, रोजगार भी मिल रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? बैंक बजट को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, जो बजट में उन्होंने कहा है ठीक है, लोग खुश है बिकॉज अभी वेतन की जो हो रही है इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग इट्स फाइनल सेटलमेंट। बट हमारी सिर्फ यही है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स एंड आउटसोर्स जॉब्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल इज़ नॉट द राइट थिंग। गिव परमानेंट जॉब्स, गिव परमानेंट रिक्रूटमेंट, तो लोग और खुश हो जाएंगे एंड इट विल बी अ लार्जर स्टेटा जो लोअर स्टेटा है। इवन प्यून्स एंड सब स्टाफ को भी रिक्रूटमेंट बंद करके रखेंगे। ये हमें दे दीजिए, आई थिंक देयर विल बी मोर पीपल हु आर हैप्पी, और आम जनता भी खुश होएगी और लोगों को सर्विस मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। पूछो क्या पूछ रहे हैं? হাতরাসে উন্নাওতে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে, নারীদের ওপরে যখন অত্যাচার হয়, তার বিরুদ্ধে কোনো রকম কোনো পদক্ষেপ এই সরকার নেয় না, কিন্তু স্লোগান দিতে এই লোকটার যে জুড়ি কেউ নেই। তাই নারীকেও যদি আজও যদি তার অধিকার যদি অর্জন করে তাকে রক্ষা করতে হয়, সে ব্যাংকে হোক আর ব্যাংকের বাইরে হোক, লড়াই করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। এবং সেই সংগ্রামের ঐতিহ্য এই বাংলার মাটিতে অনেক আছে, কবিতায় সাহিত্যে অনেক আছে। শরৎচন্দ্র সারা জীবন ধরে তার বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন, দেখিয়েছেন। নিজেকে চিনুন, নিজেকে জানুন, পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ান, সামনে এসে দাঁড়ান। 50% নারী যদি আজকের এই আন্দোলনের সামনে না দাঁড়ায়, আগামী দিনে আমাদের আন্দোলনও কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হবে না। অর্ধেক আকাশ নারী, অর্ধেক আকাশ পুরুষ। তাই আমি আর বেশি কথা না